बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि कोई चीज़ जब आप शुरू करते हैं तो उसकी कामयाबी नाकामी का दारोमदार है वो अल्लाह ताला की ज़ात और मर्ज़ी पर होता है। अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ कि आप तक दुरुस्त हक़ाइक़ पहुँचाए जाए, फैक्ट्स दुरुस्त हों और फिर उसके ऊपर जो तज्ज़िया है, ओपिनियन है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका बुनियादी हक़ है। लेकिन फैक्ट्स मैं हमेशा कहूँगा कि मेरे या आपके कहने से, किसी के कहने से तब्दील नहीं हो जाएंगे। आज जो डेवलपिंग स्टोरियाँ आपके सामने रखेंगे, परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी ड्रामाई अंदाज में दोबारा हुई, आपको बताऊंगा किसके कहने पर हुई और असल माजरा क्या है। कुछ आइडिया तो हमें है ही, लेकिन ये किस तरह मामला आगे चलेगा ज़रा इस पर बात करेंगे। एक ख्वाहिश सबके ज़हनों में है और वो ये है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसमें शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि जी ये जो पैनिक है, कल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी गुफ्तगू की मीडिया के तमाम लोगों से, मुहज़्ज़ब इंसान है, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की उसका लुब्बे लुबाब था क्या, ज़रा आपके सामने वो रखेंगे कि जो एक पैनिक फैलाया जा रहा है ये क्या है, इसके अंदर इसकी अहमियत क्या है या इसके अंदर क्या हो रहा है, वो डिपेंड करता है। मैं चाहता हूँ ज़रा आपके सामने रखूँ कि एक्चुअल मामला है क्या। ये जो डॉलर के ऊपर क्या इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, सट्टेबाजी हो रही है, आपको पता है ये तो एक ओपन मार्केट के अंदर तो बेसिकली सट्टेबाजी है। ये क्यों हो रही है और इसका ज़िम्मेदार कौन है और ये किसने किया है, ज़रा मैं आपके सामने आज थोड़ा बताऊंगा कि इशू क्या बना है फौरी तौर पर, इसका इम्पैक्ट क्या कहाँ से आया है और किसकी, मैं समझता हूँ कि इनएक्टिव होने के, किसी के सुस्त रिस्पांस की वजह से भी ऐसा हुआ है। तो आपके सामने ये भी रखूँगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें शुरू होगी, स्टेट बैंक को बताना पड़ा बाकायदा तौर पर कि नहीं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कोई इमरजेंसी नहीं लगने जा रही, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ज़रा इसके ऊपर भी बात हो जाएगी, हालात क्यों पैदा हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब ATC की 2 बेल्स बताया जाता है कि फिर उनकी रिजेक्ट हो गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, वो मसला अपनी जगह मौजूद है। एक ख़बर और आज चल पड़ी जो कि बाद में वो ये थी कि जी एक तो चेयरमैन नादरा चले, वो करीब वो लग गए एक सर्विंग फौजी अफसर, और ये कहा गया जी कि जी एक जो DGIS हैं उनका तबादला कर दिया गया है। तो कम अज़ कम चेयरमैन नादरा के हद तक तो समझ आता है कि ठीक है, रिसेंटली एक तरमीम हुई, खुसूसी तौर पर ख्वाहिश पर की गई होगी, निगरान काबीना ने की, तो जारी बात है वो तो फिर किसी वो तो समझ आता है मेथड इसके पीछे क्या है। लेकिन DGISI की तब्दीली के हवाले से वो जो आज एक सीनियर सहाफ़ी ने ट्वीट की, तो वो मेरे लिए थोड़ी हैरानकुन से ज़्यादा ऐसी थी कि इस बात को वेरीफाई होना चाहिए था। ये शायद कोई गलती भी हो सकती है और बाद में खैर वो गलती साबित भी हो रही है कि वो ऐसा नहीं है और उसके अंदर जो मामलात हैं वो कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर बात शायद खुलम खुला नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, ना ही कोई तब्दीली वहाँ पर आ रही है। सबसे पहले मैं ज़रा आपके सामने ले आऊँ कि परवेज़ इलाही साहब का मसला क्या है। परवेज़ इलाही साहब का सबसे बड़ा मसला ये है जी, खुली डुली बात है, अब तब्दील कुछ नहीं हम कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ, परवेज़ इलाही साहब अभी वज़ीर आला थे पंजाब के, ये पिछले साल की बात है। एक दिन उन्हें एक कॉल आई और वो प्राइवेट प्लेन के अंदर नहीं, जो गवर्नमेंट पंजाब का प्लेन है, उन्होंने शूट किया इस्लामाबाद को और वो इस्लामाबाद पहुँचे, नूर खान एयरबेस पे पहुँचे और उनके साथ चौधरी मोहम्मद सलाई साहब भी थे। वो इमरजेंसी मीटिंग थी, उन्हें बुलाया गया और ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान साहब असम्बली तोड़ने की बड़ा जोर डाल रहे थे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब इसके हक़ में नहीं थे। परवेज़ इलाही साहब को क्लियर बता दिया गया था वहाँ पर कि जी आपने असम्बली तहलील नहीं करनी। वो ज़ाती तौर पे तो कन्विंस थे, लेकिन इमरान खान साहब के आगे मजबूर थे, लामहला बुरे दिल के साथ उन्हें वो तोड़नी पड़ी। परवेज़ इलाही साहब को इस बात का पता था कि इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा अलाइड होने का, या इवन जब इमरान खान साहब के गिरद घेरा तंग होना शुरू होगा, परवेज़ इलाही साहब ने उनसे कता ताल्लुक़ नहीं हुई या उनसे फासला नहीं इख्तियार किया। ये वो पोजीशन है जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। अब मसला परवेज़ इलाही साहब का नहीं है, बेसिकली परवेज़ इलाही साहब को जो सहूलत मिलती है अदालत से, अब रियासत और अदालत सामने सामने। जब रियासत की बात करता हूँ तो लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं रियासत आप किसको कहते हैं। देखिए, टेक्स्ट बुक जो है रियासत के अंदर, रियासत अकेली ना कोई इदारा होता है ना अकेले, रियासत कंप्राइज करती है मुख्तलिफ चीज़ों के, उसमें अवाम सबसे अहम हिस्सा है, फिर रियासत के ऊपर बराजमान हुकूमत है, फिर इदारे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम जब रियासत की बात करते हैं तो रियासत का मतलब इस्टेब्लिशमेंट होता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो ज़रा ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर है ना, यहाँ पर डिक्शनरी के मतलब भी हमें नहीं निकालने पड़ जाते हैं और चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ जाता है। तो ये बात मैं चाहता था आपके सामने रखूँ। अब परवेज़ इलाही साहब का प्रॉब्लम ये है कि जी उनको बेचारों को ले गए, जिस तरीके से ले गए वो वीडियो आपके सामने थी। अब वो उम्र रसीदा आदमी है,
मुझे सिर्फ इस बात पे अफसोस होता है कि यार आज के वक्त में मेरा तो चले, क्या आम आवाम का मसला क्या है? बिजली के बिल, महंगाई, कमर टूट गई सबकी और चीखें निकल रही हैं लोगों की। कसूर उसमें क्या? हमारे तजर्बों का कसूर है जी। पिछले 15-20 साल के अंदर, कम से कम चले पिछले 10 साल के अंदर तो तजर्बे शुरू किए थे, और जिन्होंने किया अल्लाह उनका भला करे। अब कसूर किसका है? अब मसला ये है कि इस वक्त क्या लोग इस चीज़ से खुश हो रहे हैं या उनके लिए एंटरटेनिंग है कि परवेज़ इलाही साहब को MPO के तहत 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, ये 1960 का कानून है, और उसके सेक्शन 3 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो क्या है? पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन। परवेज़ इलाही साहब लाहौर में रिलीज हुए हैं भैया, उनको इस्लामाबाद पुलिस पकड़ के ले गई है MPO के अंदर। अब सवाल यह है कि भाई वो लाहौर में रिलीज हुए हैं, कोई उनके को लेने के लिए बाहर कोई अवाम का ठाठे मारता समुंदर नहीं था, वो घर अपने जा रहे थे। और भाई उनको घर में नजरबंद करना है, कर दें किसी चक्कर में। इस्लामाबाद पुलिस उन्हें ले गई है और पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के अंदर उनको MPO के अंदर धर लिया। अब जारी बात है इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, बट सवाल ये पैदा होता है ये जो सारा सर्कस है इससे फायदा किसका है या किसको हो रहा है? परवेज़ इलाही साहब के लिए भी अजीब इसलिए है कि आज तक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो एस्टेब्लिशमेंट का एसेट रहे हैं, कुछ सोच के ये सब कुछ कर रहे होंगे। अब गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन ये जो हो रहा है ना इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। लोगों के लिए एंटरटेनिंग नहीं है। लोग कहते हैं कि यार हम बिजली के बिलों से मर रहे हैं या हमारी इस्तिताअत ही नहीं है, आप हमें ये एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। यानी पूरी रियासत इस बात पे लगी है कि परवेज़ इलाही साहब को घर नहीं पहुंचने देना। चलें जी, अल्लाह खुश रखे, लेकिन इससे किसी का क्या फ़ायदा होगा यार? इससे किसी का क्या फ़ायदा होगा? आम आवाम को इससे क्या लेना देना है? बहरहाल चलें, अब इस पर हम क्या कह सकते हैं? हम सिर्फ इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये किसकी प्लानिंग हो सकती है या किसकी ख्वाहिश हो सकती है। ये चीज़ें हेल्पफुल नहीं होती फ्रैंकली। परवेज़ इलाही साहब को बिहाइंड द बार्स रखना ये किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, उनको मैसेज पहुंच चुका है जो उन्होंने किया। एक बात मैं बता दूं, परवेज़ इलाही साहब को 9 मई क्या, वो तो 9 मई के दूर भी करीब भी कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो तो इन चीज़ों के हैं ही बड़े खिलाफ। वो तो फ़ौज के बारे में हमेशा कहते हैं जी फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं करनी, फ़ौज के बारे में कोई बात नहीं करनी, फ़ौज असासा है इस मुल्क का। तो भाई जब उनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है तो छोड़ दें यार। मैं हमेशा कहता हूँ, रियासत से भी कहता हूँ, इदारों से कहता हूँ, माफ़ी तलाफ़ी वाले काम की तरफ आ जाएँ, सज़ाओं को छोड़ दें, मेहरबानी होगी आपकी। अब ख्वाहिश ये जाहिर की जा रही है, हमारे कल वज़ीर आज़म साहब जो निगरान है उन्होंने कहा जी कि बिल तो देने पड़ेंगे, लेकिन ये जो पैनिक है ये फैलाया जा रहा है, ढके छुपे अल्फाज में गोल मोल के पैनिक फैलाया जा रहा है। अब वो नहायत ज़हीन आदमी है, बेहतरीन कंडक्ट है उनका, काकर साहब का, पढ़े लिखे आदमी है, एलोक्वेंट आदमी है, मुहज़्ज़ब आदमी है, लेकिन बसद एहतराम आपको अच्छी लगे बुरी लगे, पैनिक कौन फैला रहा है हुजूर? आपका ख्याल में कि कोई लोग निकलते हैं रोज़ और वो कहते हैं यार कोई आपको बिलों की तो टेंशन है नहीं, लेकिन चलें जाके बिल पे एहतजाज करें। वो भाई ऐसे नहीं होता। लोगों की इस्तिताअत नहीं है बिजली के बिल देने की। जब अब 50 रुपये उस पर चला जाएगा, या इवन जो सफ़ेद पोश लोग हैं, मैं कहता हूँ जी जिसकी 60, 70, 80 हज़ार भी तनख्वाह है, 1 लाख भी तनख्वाह है, वो भी सोच में मुब्तला हो गया कि ये मैं सर्वाइव किस तरह करूँगा अगर मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने उनको प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है, तालीम भी अच्छी देने की कोशिश करनी है, घर भी चलाना है और बिजली का बिल भी देना है। अब उसका दिल करता है उसके बच्चे AC में सोएं। भाई गरीब आदमी को तो छोड़ देना, गरीब आदमी को तो वो वैसे ही बेचारा पिस गया, सब कुछ हो गया, हम सब ड्रामाबाजी कर जाते हैं गरीब आदमी के नाम के ऊपर, गरीब आदमी का हक भी मार जाते हैं। किसी ने कमेंट के अंदर लिखा हुआ था और वो दुरुस्त बात है कि मिल मालकान जो है वो गरीब आदमी को जो बेसिक सैलरी होनी चाहिए वो नहीं देते, जो रियासत ने मुकर्रर की हुई है वो नहीं देते, तकलीफ होती है। मैं एक इदारे के अंदर काम कर रहा हूं, मैं प्राउडली कहता हूं कि लोगों को इस बात पर बड़ी हैरानगी होगी, लोग नहीं देते। समा टीवी के अंदर इस वक्त जो बेस लेवल है एक उसकी PN की तनख्वाह की, वो भी 40,000 प्लस है इस वक्त, और वो गरीब आदमी को हर साल बोनस दिए जाते हैं, ईद पर एक तनख्वाह एक्स्ट्रा दी जाती है, इंक्रीमेंट्स लग रहे होते हैं, जिस तरह किसी इदारे के अंदर होना चाहिए यार। रियासत से भी लोग यही मांगते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि अगर कोई ये कह रहा है ओ जी पैनिक ना फैलाएं, पैनिक ना फैलाएं, ओ भाई पैनिक हम में से कौन फैला रहा है या और कौन फैला रहा है? पैनिक तो इस वजह से है कि लोगों की जब व्हेन पीपल डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे देयर बिल्स, नेचुरली वो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अब जब कल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और आपके सामने 306 या 7 रुपये का पेट्रोल हो गया, 311 रुपये का आपका 12 रुपये का डीजल हो गया, तो मुझे ये बताएं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गरीब आदमी उसके ऊपर इन चीज़ों का नॉक ऑन इफेक्ट होगा ना।
उसका किराया रोज़ का बढ़ेगा, उसका सब्जी बढ़ेगी, उसका कोई अगर और जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। अमीर आदमी को तो हाँ यू विल जस्ट श्रग शोल्डर्स कि हाँ जी क्या करें टफ टाइम्स। और गरीब आदमी तो वाकई तो रियासत से तो रहम मांगता है गरीब आदमी। तो ज़रा ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जितने महज़ब हमारे दोस्त हैं जो इक़्तिदार में हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, कि हुजूर ये ना कहिए कि ये पैनिक खामखा फैलाया जा रहा है। पैनिक नहीं खामखा फैलाया जा रहा, लोग प्रॉब्लम में हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन इशू, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कोई नहीं पैनिक फैला रहा, ज़रा इस चीज़ से बाहर निकलिए। कोई आर्टिफिशियल पैनिक नहीं क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल है ही नहीं और लोग हमें चीखें मार रहे हैं, या बिजली बढ़ी नहीं है और लोग ऐसे ही चीखें मार रहे हैं। अब जरा आ जाएंगे जो डॉलर के ऊपर हुआ है, ये क्यों हुआ है? वो इसलिए कि मेरी नहायत मोहतरम है, मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं, जो वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर शमशाद साहिबा। सवाल ये है, जब आप इस मुल्क में आए और आपको पता लगा कि जी हमारे अंदाजे से ज़्यादा बुरे हालात हैं इकॉनमी, ठीक है, बट आप वज़ीर ख़जाना हैं, आपके तहत ये निज़ाम एक मौजूदा, आप स्टेट बैंक के अंदर भी माशाल्लाह आपने परफॉर्म किया। आपको चाहिए इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्ट्री तगड़ी होकर बोले जी, आप खुद आ जाएं, किसी को भेज दें कि वही आके सेक्रेटरी फाइनेंस कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नहीं जी ये जो लोग सट्टाबाजी कर रहे हैं मार्केट में सख्त एक्शन लिया जाएगा, हमारे रिजर्व्स ये हैं, ये है, वो है। क्योंकि स्टॉक ये जो आपकी डॉलर मार्केट है, ओपन मार्केट जिसे हम कहते हैं, जो करेंसी की है, इसमें तो होती ही सट्टाबाजी है, स्पेकुलेशन है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा ना करें यार, अनाउंस तो कर दें कि हमको क्रैकडाउन करने लगे हैं, लाके लोग डर जाएं, जो सट्टाबाजी कर रहे हैं वो डर जाएं। एक हफ्ते तक कोई पूछ नहीं रहा जी, सुममुन बुकमुन सारे बैठे हुए हैं, कोई मिनिस्ट्री का बयान नहीं आ रहा, इधर से खबरें जराए से चल रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करें, वो कहते हैं यार इट्स अ रडरलेस शिप, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। तो जब आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है तो उसे पूरी तरीके से निभाइए, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस, राइज अप टू द ओकेजन। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई मुझे खुशी नहीं हो रही, बट दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू एड्रेस। आप नहीं कर रहे तो नेचुरल बात है, लोग उसके ऊपर गुस्सा खाएंगे। स्टेट बैंक को ये कहना पड़ रहा है, वो चल रही, उन्होंने तो कह दिया कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही, बट वेयर इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री? खाली मीटिंग्स अटेंड करने से तो काम नहीं चलता ना। जब आपकी इकोनॉमी पैनिक स्ट्रिकन है और उसमें पैनिक है, तो आपने रिस्पॉन्ड भी फिर एक पैनिक मोड के अंदर आके करना है। आपने बताना है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, रियासत अपना काम कर रही है और हम एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सट्टाबाजी को बढ़ा रहे हैं। बात खत्म। ये वो चीज़ें हैं जो बताना भी ज़रूरी है आपको और आपके सामने रखना ज़रूरी है। मैं इसलिए थोड़ा सा आज मुझे इस बात से थोड़ी सी तशवीश भी हुई, मुझे दुख भी हुआ कि ये क्यों बात ऑफ ऑल द पीपल, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक साहब फरमा रहे हैं कि जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलें, बिल्कुल बिल सबको देना पड़ेगा, जहाँ चोरी है लोगों को चोरी भी नहीं करनी चाहिए, हमें एक ज़िम्मेदार कौम की तरह आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये मत कहिए कि ये जो लोगों में इस्तराब है या लोगों में बेचैनी है ये मसनूई है या इसको खामखा फैलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप में से वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, आपको महसूस हो रहा होगा, आपके अपनी नॉर्मल घरों में महसूस हो रहा होगा कि ये पैनिक में हर वो इंसान है, हर बंदे को टेंशन हो रही है। क्यों हो रही है? देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट भाई। ये विदाउट रीज़न चीज़ें नहीं होती, कोई वजह है तो ये सब कुछ हो रहा है, लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस है, इसे महसूस कीजिए। कुछ और मामलात हमारे सामने आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसके ऊपर रखूंगा। एक चीज़ जो बहुत से लोग, मैंने उसके ऊपर क्योंकि अपनी तौर पर एक तहकीक कर रहा हूँ कि हमारे कोलीग इमरान रियाज खान, उनका क्या स्टेटस है। इमरान रियाज खान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, तरक्की की, सब कुछ किया, प्रॉब्लम कहाँ आया? इमरान रियाज खान से गलती अगर हुई है तो क्या हुई है? प्रॉब्लम कहाँ है? वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं या हैं, और उनकी वापसी किस हालत में और किन टर्म्स पर या किस तरह से हो रही है या होगी, इसके ऊपर मैं आपके सामने एक डिटेल व्लॉग रखूँगा बहुत जल्द। क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर बात है, बैसियत एक सहाफ़ी, बहुत से काम हैं ऐसे जो हम कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं सच जानने की या एटलीस्ट सच्चाई तक पहुँचने की। वो कोशिश मैं ज़रूर कर रहा हूँ और आपके सामने बहुत जल्द उस हवाले से भी रखूँगा। जो अपडेट्स मज़ीद आएंगी उस पर भी आपके सामने फैक्ट्स और तज्ज़िया दोनों रखेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।